अवर रामचंद्र जी की जय। देखिए माता सुमित्रा ने कई प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाया कि लक्ष्मण तुम सीता राम की सेवा करना और वही तुम्हारे माता पिता हैं। इस प्रकार बहुत तरह से उन्होंने उनको समझाया। रामचंद्र जी सीता जी जिस प्रकार से सुखी हों वही तुम करना। नाना प्रकार के नीति की बातें सिखा करके सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण इतने खुश हुए आज्ञा पाके जैसे हिरनी बंधन को छुड़ा के भागी हो। इस प्रकार वो खुश हो गए। रामचंद्र जी के अभिनंग थे, वो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ना चाहते थे। देखिए मातु चरण सुन नाई चले तुरत संकित हृदय, बाघुर विषय तुराई मनहु भाग भृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर निवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना आ जाए, रामचंद्र जी के पास ना जाना पड़े, कोई विघ्न ना जाए। तुरंत ही वो आज्ञा मांग के लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चले जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे में तुड़ाकर भाग निकला हो। इस प्रकार वो व्याकुल थे रामचंद्र जी के जाने के लिए, कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, क्योंकि रामचंद्र जी ने बहुत समझाया। देखिए रामचरितमानस में जो भी पात्र हैं, जो भी लोग हैं, सब एक अदृश्य शक्ति के से चल रहे थे। कोई किसी के पालन नहीं करा था। लक्ष्मण को राम ने समझाया, लक्ष्मण को लक्ष्मण नहीं माने। सीता को भी राम ने कई प्रकार के नीति और धर्म के बारे में बताया कि तुम यहाँ रहो, सेवा करो। और कई लोगों ने सबको समझाया। कैकेयी को कितने लोगों ने समझाया, कैकेयी नहीं मानी। इससे ये पता चलता है कि देखिए रामायण और कोई भी अदृश्य शक्ति, अदृश्य सत्ता जो कार्य करती है उसमें किसी का वश नहीं चलता है। इतने नीतिवान भगवान की भाषा भी लोग टाल दे रहे थे, उनकी वाणी को भी टाल दे रहे थे, ऋषि मुनियों की भाषा को भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि होनहार प्रबल था। धरती पे जो होना रहता है उस प्रकार भूमिका बनने लगती है। अब देखिए लक्ष्मण जी को कितना राम जी समझाए, उनका आदेश दिए, तब भी वो विनय से और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। इसी प्रकार सीता ने भी कहा, कैकेयी ने भी किसी की बात नहीं मानी। ये सब विधि के योजना के अनुसार सब लोग चल रहे थे। यही दिखाया जाता है कि जब कोई जिद होता है, कोई किसी की बात नहीं मानता, तो विधि की योजना होती है। नगर की स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी है। सब लोग यही कह रहे हैं कि हे भगवान, विधाता ने कितना सब बना करके बिगाड़ दिया। सब आपस में बातें कर रही हैं, मन दुखी है, मुख उदास है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिया जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती। जैसे छत्ता को कोई छीन लेता है तो मक्खियां भन 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 करके और कितनी व्याकुल हो जाती, क्योंकि उन्होंने एक एक करके, एक एक बूंद, एक एक कण कण से उन्होंने पराग के रस से उन्होंने छत्ता को बनाया था। और जिस प्रकार उनके लोग ले लेते हैं वो तड़फड़ाती, उसी प्रकार सब प्रजा तड़फड़ा रही थी। सब हाथ मल रहे थे और सिर धुन करके पीट कर पछता रहे थे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गया हो। इस प्रकार सारी प्रजा व्याकुल है। ऐसी विपरीत परिस्थिति अयोध्या में आ गई थी कि जैसे लग रहा था उनका सब कुछ छिन गया। राजद्वार बड़ी भीड़ हो गई। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, हे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। अब राजा की मना स्थिति देखिए कि वो वल्कल वस्त्र में अपने पुत्र वधु को, अपने दोनों पुत्रों को देखकर वो इतना तड़प रहे थे, अंदर से व्याकुल थे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये मार्मिक पल होते हैं कि उस पल को कैसे तुलसीदास जी ने लिखा है। और राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से वो शोक उत्पन्न हो रहा है, भयानक संताप है उनके मन में और कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वरदान उन्होंने दे चुका था। और प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राणों के समान उन्होंने प्राण की भी रक्षा नहीं करते। जब वर देना होता है तो रघुकुल और श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। अब देखिए कितना मार्मिक पल है। पिताजी व्याकुल अवस्था में तड़प रहे हैं मछली की तरह, तब उन्होंने विदा मांग के, कितना कारुणिक पल था उस समय जब रामचंद्र जी वल्कल वस्त्र पहन के अयोध्या से निकले थे। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि होने से जगत में यश जाता है और निंदा होती है। उन्होंने कहा कर्म प्रधान होता है, कर्म को करने से जगत में
यश होता है, कर्म के विरुद्ध चलने से अपयश होता है। फिर राम ने अपने पिता को ढाढ़स दिया, समझाया कि पिताजी हम लोग जा रहे हैं, आज्ञा मांगी और सुनी सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि ना कहाही, राम चराचर नायक अहाही। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी चराचर के स्वामी हैं। अब देखिए रामचंद्र जी का अंतिम मिलन था दशरथ जी का। ये रामायण में कहा गया कि वो उसके बाद कहाँ राम उनसे मिल पाए, तो ये रामायण में कहा गया है, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देव फलु हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाया है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। अब वो भावुक हो गए और रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सब कर्मों का फल होता है, और करे अपराध कोई और पाए फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। 77 दोहे में है। अब दशरथ जी कह रहे हैं कि किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए ना जान पड़े। मतलब वो हार गए कि रामचंद्र जी अब अपने कर्तव्य का ही पालन करके आएंगे। तब नृप शिव लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांत सिख दीनी। तब राजा ने श्री सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयावह लगा। और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता को समझाया, उनको डराया कि अब भी वो मान जाए, लेकिन सीता नहीं मानी। मंत्री सुमंत्र जी से पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अनुधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसलिए जो सास ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। अब वो लोग कह रही हैं तुमको तो वनवास नहीं दिया, राम को दिया है, तो आप मान जाइए। सिख सीतल हित मधुर मृदु, सुनी सीता ही न सुहाई। और सलद चंत चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर वाणी कोमल सीख सुनने पर सीता जी अच्छी नहीं लगती, उनको ये सब वाणी कोई सीख उनको अच्छी नहीं लग रही थी और इस प्रकार व्याकुल हो गई, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो जाती है। इस प्रकार सीता जी व्याकुल हो गई और सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमा कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिया। अब वो कृपा मतलब क्रोध में आकर के जितने वलकर वस्त्र है, कमंडल है, अस्त्र शस्त्र सब राम को ला करके दे दिया कि कहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए, रामचंद्र जी बन जाए। वो ऐसे हो गई। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर तो जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वो सोचने लगे अब भी अभागे प्राण नहीं निकल रहे हैं। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। अब क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश धारण कर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का साज समाज सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सहित भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले।
राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और गुरु से कहा कि उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर दिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार भार संभार देख रेख करना। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब शरण मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं, मेरा यह इस प्रकार से हितकारी मित्र वही होता है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हों। वे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। सबको वो समझा रहे हैं कि सारे प्रजा ही मेरे घर की रक्षा करेंगे, मेरे माता दुखी ना हो। इस प्रकार आप लोग समझाइए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।